और कथा सुनने के बाद में उस कथा को मानते थे। तो अब ना महाराज व्यास जी तैसे रहे और ना फिर श्रोता तैसे रहे। हाँ, ये जमाना आ गया। बोली बाबा के बिहारी लाल की। तो याद रखो कि कथा सुनने के बहुत सारे भाव, बहुत सारे नियम होते हैं। श्रोता होते हैं कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। मैया, श्रोता कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक होते हैं सोता, जो पंडाल में कछु नींद लेवे को आते हैं। हाँ, जो पंडाल में आए खम्मा को सारा लो और नेक आंखी लगी हमारा सोइए, और नेक एक नींद लेवे के बाद में पंडित जी ने जयकारा लगाओ, बोलिए गोविंद भगवान की। और जैसे जयकारा लगाओ, जयकारा बोलो सो भड़बड़ाए के उठे। तो पड़ोस वाले तो पूछने लगे क्या भैया भागवत हुई कि नहीं हुई? पड़ोसी बोले कई भैया भागवत तो हुई, तुम कहाँ थे? बोले क्या करें, आंख लग गई थी, सोई है। तो कछु लोग तो पंडाल में सोए कहाँ जे आते। तो एक सोता, दूसरे नंबर के सरोता। सरोता कौन होते? सरोता वो होते हैं कि कछु तो पंडाल की सजावट देखना, कछु शास्त्री को देखना, कछु सोचत कि अब देश ने कथा कराई तो चलो देख चले के देखो को आओ सुनन। हाँ, तो कछु तो जाके ले आते हैं। जे होते हैं कौन सी क्वालिटी के? जे सरोता। कौन होते हैं? सरोता। तुम लोग तो नहीं है सरोता वाली स्ट्रीम में। हाँ, माताओं की भी क्वालिटी होती है। जब पंडाल में जब कथा सुनना है तो व्यास जी क्या कह रहे, जब शास्त्री जी क्या कह रहे, सो नहीं सुनी जी। आई चुपचाप बैठ जाइए। सहेली को इकट्ठो करके बैठे, बोली देखो बच्ची जी कितनी पहने आई थी, आज वो देखो साड़ी कितनी VIP पहन के आई थी। अब जब आती कोई बात नहीं हो, उन तक कहीं चले कर ली ऐसी महंगी साड़ी मंगवाई। पूछने लगे थे तुम्हें कितने की आई थी, हमें बताए थे। तो ये लोग ऐसे आते हैं। तो ये एक होते हैं सोता और एक होते हैं सरोता, और तीसरे नंबर के होते हैं कौन? श्रोता। कौन होते हैं? श्रोता। श्रोता माने कि बेशक 5 मिनट के लिए पंडाल में आए, लेकिन तन मन धन से कथा सुनी और कथा सुनकर के उस कथा को माना, वो होते हैं कौन? श्रोता। याद रखो मैया, सोता सरोता बनियो तो कलयुग में ही पड़े रह जाओगे, और श्रोता बन जाओगे तो भवसागर से पार हो जाओगे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो 7 दिन तक कथा ही सुनियो। अब देश भैया के रिश्तेदार, हाँ ठीक है, सब लोग कथा सुनने के लिए आया करो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। महाराज आज गोकर्ण महाराज जो है, जब धुंधकारी को कथा सुनाने लगे और भी गांव के लोगों ने सुना कि गोकर्ण महाराज जो है वो धुंधकारी को कथा सुना रहे हैं, तो सारे लोग कथा सुनने के लिए आ गए। जब सभी लोग कथा सुनने के लिए आए हैं तो गोकर्ण महाराज ने कथा कहना प्रारंभ किया है। हवा का एक झोंका आया, धुंधकारी को उड़ा करके ले गया। धुंधकारी दूर पहुंच गया, क्योंकि ये प्रेत जो होते हैं ये एक जगह स्थायी नहीं होते हैं। महाराज धुंधकारी दूर पहुंच गया। गोकर्ण महाराज फिर गए, धुंधकारी को पकड़ के ले आए, बैठाल दिया आसन पर। दोबारा कथा सुनाई, धुंधकारी दोबारा उड़ के दूर भाग गया। गोकर्ण महाराज सोचने लगे ऐसे धुंधकारी कथा सुनिए तो न जाके मुक्ति न हमारी मुक्ति। सो एक 7 गांठ का बांस ले लिया। 7 गांठ का बांस लेकर के उसी के भीतर मैया धुंधकारी को बैठा दिया। जैसे ही धुंधकारी को बैठाया, 1 दिन की कथा पूरी हुई, बांस की एक गांठ टूट गई। 2 दिन की कथा पूरी हुई, बांस की 2 गांठें टूट गई। और जैसे ही कथा 7 दिन की पूरी हुई, हुआ ये है
जैसे ही सातों गांठें टूटी हैं तैसे ही धुंधकारी आज उस बांस में से बाहर निकल के आया। कानों में कुंडल पहने हैं, पीला पीतांबर पहने हैं महाराज। ऐसा लग रहा है मानो कोई देवता का प्राकट हुआ हो। धुंधकारी जैसे ही बाहर आया, धुंधकारी ने भागवत जी को प्रणाम किया, गौगण महाराज को प्रणाम किया और प्रणाम करके महाराज धुंधकारी भगवान के विमानों में बैठ करके और परीक्षित जी वहां से अंतर ध्यान हो गया, भगवान के धाम को पहुंच गया। बोलिए शिव भागवत महापुराण की, बोलिए गौगण महाराज की। जब धुंधकारी भगवान के धाम को गया है, इधर जैसे ही गौगण महाराज ने धुंधकारी की मुक्ति कराई, गौगण महाराज अपने आसन से उठे हैं तो गांव वालों ने महाराज गौगण महाराज से कहा कि तुमने हमारे साथ भेदभाव किया है। गौगण महाराज बोले हमने क्या भेदभाव किया। गांव वाले बोले भेदभाव जो करो कि तुमने अपने भैया को अकेली कथा सुनाई, जो भगवान तो भैया तो भगवान के पार्षदों के साथ चला गया परम धाम को, कथा तो हमने सुनी है, फिर भगवान के विमान हमें क्यों नहीं लेने आए। तो गौगण महाराज मुस्कुराए के बोले भैया ने कथा को भाव से सुना था, अब तुमने कैसे सुना था ये तुम जानो, क्योंकि कथा में जब भी बैठो तो इधर उधर की कभी बातें नहीं आनी चाहिए, कथा को एक चित्र लगा करके सुनना चाहिए। याद रखो बहुत से महाराज लोग आते हैं 2 मिनट कथा में मन लगो, फिर 2 मिनट के बाद मन पहुंचियो घरे, पता नहीं बहू ने दूध तचन धरो है कि नहीं है, नाती पंती ना रोए रहे हो। मैं देखो अम्मा के नाती पंती रोए रहे ता जाए रहे हैं, नाती पंती रोन छुपन जाए रहे। ठीक बोली वो के बिहारी लाल की। तो महाराज आज धुंधकारी इस प्रकार से मुक्ति हुई। गौगण महाराज जो है वो अपने धाम को आए और भगवान में लीन हो गए। महाराज सूत जी 88,000 ऋषियों को समझा रहे हैं कि हे ऋषियों देखो धुंधकारी कितना बड़ा पापी था, उसके जितने पाप किसी ने नहीं किए थे, शराब जुआ मांस चरित्रहीनता पराई नारी की संगत सारे गलत काम किए थे। लेकिन धुंधकारी जब मरा और जब भूत बना तो उसकी मुक्ति कैसे हुई, इसी भागवत से, इसी भागवत से धुंधकारी की मुक्ति हुई। क्योंकि महाराज भागवत जी में स्पष्ट लिखा है कि मनुष्य अपने जीवन में कितने भी पाप करे और अंत में वो एक बार भगवान की शरण में आ जाए, भगवान की कथा को सुन ले तो उसे भवसागर से पार होने से कोई रोक नहीं सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक सवेरे जाओ मर्डर करके संध्या के घरे आओ राम 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 जपन लगो, हाँ तो ऐसे भी मुक्ति नहीं होती है। जानबूझ करके किया गया पाप पाप होता है, और जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो उसके लिए भगवान आपको क्षमा कर सकते हैं। आप रास्ते में जा रहे हैं दादा, आप रास्ते में जा रहे हैं और आपको रास्ते में गड्ढा दिखाई दे जाए, जब आप जानते हो कि ये गड्ढा है और आगे अगर हम इसमें जाएंगे बढ़ेंगे तो उसमें गिर जाएंगे, और गिर जाएंगे तो चोट भी लगेगी, और तुम जानबूझ के ही जब बाह में गिर रहे हो तो मरे हो कि बचे हो, हैं?